हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी, आपका दोस्त नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज बात करने वाले हैं हम हिंदी पेडागोजी के प्रश्नों की। क्या है? हिंदी के पेडागोजी के प्रश्नों की, जो कि आपके सीटेट नवंबर 2012 में पूछे गए हैं। ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने आपके जो है प्रीवियस पेपर करा रखा है, जो कि आपका हिंदी के भी है और आपके मैथ के है, और आपका जितने भी आपका बाल विकास है, जितने भी आपके प्रीवियस पेपर हैं, तो उनको क्या है हल करते हुए चल रहे हैं, और प्रॉपर आपकी क्लास भी चल रही है। ठीक है। तो बिल्कुल आज हल करने वाले हैं हम। बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। क्या है, आपके सीटेट नवंबर 2012 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब प्रीवियस पेपर का आपको लाभ बता दूँ क्या है कि एक तो आपको तरीका पता चल जाता है कि प्रश्न जो है आपके पेपर में कैसे आएंगे। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आपके कुछ क्वेश्चन जो होते हैं क्या है रिपीटेड आ जाते हैं। ठीक है। क्या है, 30 से 40% अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो मैंने आपको बता रखा है कि आपका जो पेपर है प्रीवियस पेपर से 30 से 40% फंस जाता है। ठीक है। तो बिल्कुल दोनों चीज़ें करते हुए चलेंगे। तो सारी क्लासें आपकी जो प्रॉपर चल रही हैं, तो बिल्कुल जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल सके। ठीक है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर बात की जाती है केवल शिक्षक भर्ती की। ठीक है। तो शुरू करते हैं देखिए क्लास को। तो क्या है, हम हिंदी पेडागोजी के प्रश्नों को हल करेंगे। 15 प्रश्नों का संकलन है यहाँ पर, और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको एग्जाम को लेकर। तो ध्यानपूर्वक समझते रहेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, और लास्ट में बताएंगे कि इनमें से कितने क्वेश्चन को आप हल करते हैं। ठीक है। क्या है, कितने क्वेश्चन को आपने हल किया है, कितने आपके सही गए। ठीक है। तो बात करेंगे पहले क्वेश्चन की कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बताएंगे ऑप्शन ए है हमारा है भाषा का आकलन, ऑप्शन बी हमारा है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी हमारा है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, ऑप्शन डी हमारा है भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो बिल्कुल आपको ये आंसर पता होगा अगर आप प्रॉपर हमारी वीडियो देख रहे होंगे। क्या है, आपका आंसर क्या है, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्या है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, जहाँ पर बच्चे को अवसर देने की बात आ रही हो, बिल्कुल क्या है, बच्चे को अवसर उपलब्ध कराने की बात आ रही हो, तो बिल्कुल आपका आंसर वो बिल्कुल सही होता है। ठीक है। कहीं भी बच्चे को अवसर देने की बात आ रही हो तो आंख बंद करके उस ऑप्शन को आप लगा दीजिए। ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है। जैसे यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है, अगर वहाँ पर दे रखा होगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। जो कि हमारे साथी गलती करते हैं, मैं हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ। अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं वाले क्वेश्चन को तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है। जल्दबाजी में क्या करते हैं आप, जो आंसर गलत लगा देते हैं। ठीक है। कैसे, जब उसमें नहीं वाला पूछा है आप जो क्या करते हैं सही वाला लगा देते हैं। ठीक है। तो बस इतनी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, आप बताएंगे क्या हमारा बी सही होगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। भाषा का आकलन हम कभी नहीं करेंगे। ठीक है। एक टीचर की बात हो रही है, भाषा की पाठ्यपुस्तक इसमें आपकी संबंधित नहीं। भाषा जो होती है स्वाभाविक होती है, मैंने आपको बताया है। भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाएंगे, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। कहीं भी आपको कठोर रवैया अपनाने की बात आ जाए, बिल्कुल आप नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है। तो बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। अगर अवसर की बात आ रही हो, बच्चे को अवसर देने की बात आ रही हो, बिल्कुल आपका आंसर सही होता है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, आपके समझ में आ गया हो क्या है, तो वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा रख करता है। ठीक है। तो इसमें देखिए बताना है कि एक शिक्षक जो है बच्चों से क्या अपेक्षा रखता है। ठीक है। तो बताएंगे ऑप्शन ये हमारा है संस्कृतिनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें, ऑप्शन बी हमारा है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, ऑप्शन सी हमारा है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, ऑप्शन डी हमारा है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। तो इसमें देखिए आपका अगर आपको देखें ध्यानपूर्वक तो आपको पता चल रहा होगा इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ। तो कहेंगे हमारा ऑप्शन सी सही हो। क्या है, बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब ना दें। ठीक है। तो क्या है, शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा कर रहा है, देखिए सांस्कृतिनिष्ठ बस भाषा में ही जवाब दें, बिल्कुल आप नहीं लगाएंगे। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। तो मैंने आपको बताया कि बच्चे की मातृभाषा में अगर कोई भी विषय वस्तु एक शिक्षक जो है छात्र को सिखाता है तो बच्चा जो है सरलता से उस चीज़ को समझ लेता है। ठीक है। तो प्राथमिकता बच्चे को क्या देनी है, उसकी मातृभाषा की देनी है। ठीक है।
अगर क्वेश्चन आ जाए कि बच्चा जो है विद्यालय किस भाषा को लेकर आता है, तो बताएंगे मातृभाषा को लेकर आता है। ठीक है, तो बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब ना दें। ठीक है, मतलब बंधे बनाए मतलब जो एक पाठ्य पुस्तक में जो आंसर दे रखा है, केवल एक तरह से आप कह सकते हैं ये रटने वाले से आपका संबंध हो रहा है इसमें, कि बंधे बनाए जवाब ना दें। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात अगर इसकी आ जाती कि बंधे बनाए जवाब देने की बात है, तो रटने की बात आ जाती। ठीक है, तो एक शिक्षक हमेशा अपेक्षा करता है कि वह बंधे बनाए जवाब ना दें, बच्चा स्वयं अपनी अभिव्यक्ति को क्या करे, वहाँ पर प्रदर्शित करे। ठीक है, अपने अनुभवों को व्यक्त करे। ठीक है, तो इस प्रकार की अपेक्षा क्या है एक शिक्षक रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपके। चलिए, चारों विकल्प मैंने आपको समझा दिए हैं। क्वेश्चन अगला देखेंगे कि भाषा स्वयं में, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए हमारा ऑप्शन है कि एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन बी हमारा एक जटिल चुनौती है। ऑप्शन सी हमारा है एक विषय मात्र है। ऑप्शन डी हमारा है संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो बिल्कुल बताएंगे, देखिए क्या है इसमें आंसर आपका, तो कहेंगे सर हमारा क्या है ऑप्शन ए सही हुआ। क्या है, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, नियमबद्ध व्यवस्था से मतलब ये नहीं है, आप समझ रहे होंगे कि ऐसे है नियमबद्ध व्यवस्था से, जैसे कि बच्चा जो है एक तरह से अब भाषा सीख रहा है, तो उस भाषा को दूसरे के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, वो आपको क्या करना है, इसमें नियमबद्ध व्यवस्था में आता है। ठीक है, क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था में आता है। क्या कहेंगे आप, देखिए दूसरे ऑप्शन को देखें, एक जटिल चुनौती है, तो बिल्कुल आपको ये निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव टैग वर्ड है। जटिल चुनौती की बात आ जाए तो बिल्कुल आपको नहीं लगाना है। ठीक है, क्या है, नहीं लगाना है। एक विषय मात्र है, तो विषय नहीं होता है। भाषा स्वाभाविक होती है, कहीं भी सीखी जा सकती है, परिवेश में रहकर सीखी जा सकती है, परिवार में रहकर सीखी जा सकती है, पास पड़ोस में सीखी जा सकती है, विद्यालय में सीखी जा सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल एक विषय मात्र नहीं है। संप्रेषण का एकमात्र संसाधन है। ठीक है, साधन है या संसाधन आप कहेंगे, संसाधन में नहीं, आपका नहीं लगाना। साधन की बात आ जाए तो बिल्कुल क्या है, ये नहीं होता है। ठीक है, क्या है, नहीं होता है। भाषा स्वयं में एक पूर्ण, ऐसे कह सकते हैं भाषा स्वयं में एक पूर्ण होती है। बच्चा जो है भाषा को कई मनोवैज्ञानिक है कि बच्चा जो है भाषा को क्या है जन्म से ही सीखता है, या क्या है जन्म से लेकर सीखता है। तो इस प्रकार के आपको तथ्य देखने को मिल जाते हैं। तो भाषा एक स्वाभाविक होती है। बच्चा क्या है बच्चे में भाषा सीखने की क्या होती है क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, जब से बच्चा क्या है परिवार में रहता है, तो वो अपने माँ बाप को देखकर क्या है उसका अनुभव करता रहता है और क्या है भाषा को सीखता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको नियमबद्ध व्यवस्था लगानी है। अगर कहीं भी आपको दिख जाए कि भाषा स्वयं में क्या है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, मतलब स्वयं बच्चा जो है उसमें क्या करता है, खुद अपने नियम लगाता है, क्या है खुद अपने नियम बनाता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे कि किस प्रकार ये भी नियमबद्ध व्यवस्था में है, किस प्रकार दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करनी है अपनी बात। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ही समझा देता हूँ मैं, तो बिल्कुल ज़्यादा इतना नहीं समझेंगे, जो आपकी मेन पॉइंट है उसको समझते हुए चलेंगे। तो भाषा स्वयं में, तो बताएंगे ऑप्शन ए हमारा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये भी आपका देखिए इससे रिपीटर आ गया, ये हाँ सॉरी डबल क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। अगला देखें क्वेश्चन क्या है कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि, तो ऑप्शन ए हमारा है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन बी हमारा है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन सी हमारा है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। ऑप्शन डी हमारा है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो क्या है कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, तो बात आपकी नहीं है। बात करेंगे क्या है सरल, क्या है अत्यंत सरल भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए, तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, नहीं बताएंगे। और बात करेंगे देखिए तीसरे ऑप्शन की कि बच्चा क्या है बच्चों की क्या है बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, तो ये भी आपका निगेटिव है। तो क्या है आपका ऑप्शन सही, कहेंगे हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्या है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। जहाँ पर समृद्ध भाषिक परिवेश की बात आ जाए वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि बच्चा जो है कहाँ पर रहकर भाषा सीखता है, तो बताएंगे अपने परिवेश में रहकर। ठीक है, जो उस परिवेश में बच्चा रह रहा है तो वह क्या है आपका समृद्ध भाषिक परिवेश होता है। ठीक है, जिसमें बच्चा रह रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला देखें क्वेश्चन कि क्या है कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए हमारा है दूसरों की बात समझना सीखना। ऑप्शन बी हमारा है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क करना। ऑप्शन सी हमारा है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग देना।
ऑप्शन डी हमारा है अपनी बात कहना सीखना। तो बताएंगे इसमें देखिए, क्यों होना, करना, सीखना, इनसे आपका कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये किसी प्रकार भी दे सकता है, तो बिल्कुल मेरी लैंग्वेज पे ना जाएं। तो इसमें बताना है कि कौन सा हमारा उद्देश्य है। तो कहेंगे कि सर कौन सा हमारा ऑप्शन हमारा सी सही होगा, क्या है, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ठीक है, तो बिल्कुल जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि अपनी बात को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत किस प्रकार करना है, ये उसमें क्या है आपको देखना है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। बात करेंगे पहले ऑप्शन की कि दूसरे की बात समझना सीखना। तो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य ये नहीं है। मतलब क्या है कि अपनी बात को दूसरे के समक्ष किस प्रकार रखा जाए कि दूसरा व्यक्ति उस विषय वस्तु या उसकी जो बात वह समझा रहा है वो समझ में आ रही है। ठीक है, तो वो याद रखना है। क्या है, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, तो बिल्कुल आपका निगेटिव है। अपनी बात कहना सीखना, तो ये भी आपका नहीं है। अपनी बात कहना और दूसरे की बात सीखना, ठीक है, समझना। तो सीखने सिखाने का उद्देश्य की बात आ रही है, तो बताएंगे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ठीक है, तो किस प्रकार, जैसे विभिन्न प्रकार की भाषाएं आपको देखने को मिल जाती हैं, तो किस प्रकार से उन भाषाओं को आपका प्रयोग करना है, तो ये आपको किस इसमें भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य में आता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखें, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए हमारा है भाषा का शिक्षक, ऑप्शन बी हमारा भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ऑप्शन सी हमारा है भाषा का व्याकरण, ऑप्शन डी हमारा है पाठ्य पुस्तक। तो बताएंगे देखिए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्या है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ठीक है, तो भाषा अर्जन की बात कहीं भी आ जाए, तो मैंने आपको बताया कि भाषा कहाँ अर्जित, पहले तो ये जान लीजिए भाषा कहाँ अर्जित की जाती है। तो कहेंगे आप बच्चे अपने परिवेश में रहकर भाषा अर्जित करते हैं। ठीक है, परिवार में, समाज में या विद्यालय में रहकर भी भाषा सीखी जाती है, लेकिन जहाँ पर आपका परिवेश आ जाए, ठीक है, तो परिवेश लगाएंगे, समाज आ जाए तो आप समाज लगाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे इस क्वेश्चन की कि अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा का व्याकरण, तो व्याकरण तो बिल्कुल निगेटिव आपको लगाना है, ये निगेटिव पॉइंट होता है। जैसे भाषा क्या है, व्याकरण के नियम सिखाना, कुछ इस प्रकार का पॉइंट देखने को मिल जाए तो आपके निगेटिव होते हैं, ये नहीं लगाएंगे। पाठ्य पुस्तक नहीं है, बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखता है, मैंने बताया आपको। भाषा का शिक्षक तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, स्वाभाविक रूप से सीखता है बच्चा, क्या है, किसी से भी सीख सकता है, एक शिक्षक से सीख सकता है, अपने भाई बहन से सीख सकता है, दोस्त से सीख सकता है, ठीक है, परिवार पड़ोस कहीं से भी सीख सकता है। ठीक है, तो भाषा अर्जन का महत्वपूर्ण बताएंगे भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की भाषा बोल रहा है, कोई व्यक्ति किसी प्रकार की भाषा बोल रहा है, तो क्या है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ठीक है, तो भाषा अर्जन के महत्वपूर्ण है। ठीक है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगला देखें तो क्या है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रकृति का लेखा जोखा करना खाली जगह से संभव है। तो बताएंगे, ऑप्शन ए हमारा है मौखिक परीक्षा, ऑप्शन बी हमारा है पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी हमारा है उत्तर पुस्तिकाओं, ऑप्शन डी हमारा है लिखित परीक्षा। तो बिल्कुल बताएंगे देखिए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, क्या है, पोर्टफोलियो, मतलब उसका तरीका, उसका क्या है, पूरा एक तरह से ब्यौरा कह सकते हैं, एक तरह से पूरा जो उसके अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल पोर्टफोलियो आप लगाएंगे, कहीं भी पोर्टफोलियो आपको देखने को मिल जाएगा अगर वो आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, जैसे निगेटिव नहीं है, नहीं वाला है तो उसमें नहीं लगाना है, अगर सही वाला है तो पोर्टफोलियो आप लगाएंगे। ठीक है, पोर्टफोलियो में क्या है, पूरा लेखा जोखा है, उसमें बच्चे के बारे में जो है दिखाया जाता है। ठीक है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रकृति का लेखा जोखा करना पोर्टफोलियो से संभव है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूरा बच्चे का पूरा बायोडाटा, मतलब कह सकते हैं बच्चे के बारे में सारी उसमें जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है, अगला देखें तो क्या है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें, तो बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन आता है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका। देखिए पिछले 2011 में भी आपका ये आया हुआ है, और आपका ये 12 में भी आया हुआ है, और आगे भी आपका आया हुआ है। तो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। हिंदी पेडागोजी के साथ साथ आपकी जो है सारे जितने भी आपके प्रीवियस पेपर हैं, आपकी ईवीएस पेडागोजी है, मैथ पेडागोजी है, संस्कृत पेडागोजी है, या आपका बाल विकास का पोर्शन है, सारे आपके कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है, ऑप्शन ए हमारा साध्य है, ऑप्शन बी हमारा है भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, ऑप्शन सी हमारा है अभ्यास परक ही होनी चाहिए, ऑप्शन डी हमारा है साधन है। तो बिल्कुल जो साथी हमारे
पुराने होंगे जिनको पता है तो बताएंगे कौन सा है इसमें, तो कहेंगे हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्या है? साधन है। कहीं भाषा की पाठ्य पुस्तक की बात आ जाए तो आपको क्या लगाना है? साधन लगाना है। ठीक है, क्या है? साधन लगाना है। ठीक है, तो साध्य नहीं है या एकमात्र संसाधन नहीं है। एकमात्र संसाधन की बात आए तो बिल्कुल निगेटिव है। कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो आपको क्या, अगर एकमात्र, केवल या ही, इस प्रकार के आपको वर्ड देखने को मिल जाए वो आपके निगेटिव होते हैं। ठीक है, क्या है? निगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, एकमात्र, केवल या ही, या इस प्रकार के दिख जाएं। ठीक है, जैसे अभ्यास परक ही होनी चाहिए तो इसमें ही भी आ गया तो ये आपके निगेटिव है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, आगे भी आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, तो ऑप्शन ए हमारा बाधक है, ऑप्शन बी हमारा त्रुटियों को बढ़ावा देती है, ऑप्शन सी हमारा है बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, ऑप्शन डी हमारा है साधक है। तो पत्र पत्रिकाओं की बात आ रही है तो इनसे भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो कहेंगे सर कौन सा इसमें आपका सही होगा, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्या है? साधक है। तो भाषा सीखने में पत्र पत्रिकाओं की भी बात आ जाती है, और अगर खेल विधि की भी बात आ जाए तो इसमें देखिए एक बार अगर आपको निगेटिव पॉइंट लगाना है, देखिए यहाँ पर बड़ों के पढ़ने की वस्तु है तो बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि इसमें देखिए बच्चा की भाषा होती है, जन्मजात होती है, मैंने आपको बताया है। त्रुटियों को बढ़ावा देती है तो बिल्कुल गलत लगाएंगे, क्योंकि त्रुटियों को बढ़ावा देने की बात आए तो आपको गलत लगाना है। ठीक है, निगेटिव पॉइंट है। या बड़ों के पढ़ने की बात आए, ठीक है, तो सबको समान जो है भाषा जो है बच्चा जो है समान रूप से सीखता है, बड़ा हो या छोटा हो। ठीक है, जो उसके परिवेश में बोली जाती है। बाधक है तो बाधक आपका निगेटिव पॉइंट है, तो बिल्कुल क्या लगाएंगे आप? साधक है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे। तो बिल्कुल देखिए क्वेश्चन आपके ये सीटेट क्लास 1 to 5 के लिए हैं। ठीक है, क्या है? 1 to 5 के लिए, और 18 नवंबर 2012 में आपके ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है, तो बताएंगे ऑप्शन ए हमारा लिखित परीक्षा, ऑप्शन बी हमारा है प्रश्नों के उत्तर देना, ऑप्शन सी हमारा है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ऑप्शन डी हमारा है श्रुतलेख। तो बताएंगे देखिए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हुआ, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। क्या है? प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। देखिए बच्चों की भाषा के आकलन की बात आ रही है तो बिल्कुल जब बच्चे की भाषा के आकलन की बात आए तो बच्चा क्या है, जब एक बच्चा जो है प्रश्न पूछेगा एक शिक्षक से, ठीक है, और जो भी क्या है उसने सामग्री जो पढ़ी है, जो भी विषय वस्तु पढ़ी है, और उस पर क्या है प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, मतलब उससे प्रश्न पूछेगा एक शिक्षक से, उसके विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेगा, तो क्या है बच्चे के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी तरीका माना जाता है। क्या है? प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो बच्चे जहाँ पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की बात आ जाएगी या बच्चे द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा होगा तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ठीक है, लिखित भाषा लगानी नहीं है, बच्चा की जहाँ अभिव्यक्ति की बात आ जाए वहाँ आपको लिखित भाषा, लिखित परीक्षा की बात आए तो परीक्षा नहीं आए, लिखित भाषा की बात आ जाए तो क्या है अभिव्यक्ति की बात आ जाए तो लिखित भाषा लगाएंगे, या लिखित रूप से जो है अभिव्यक्ति व्यक्त की जाती है, तो इस प्रकार के पॉइंट होते हैं। प्रश्नों के उत्तर देना तो बिल्कुल आपका नहीं है। प्रश्न पूछने की बात आ जाए तो आपको सही लगाना है, लेकिन उत्तर की बात आए तो आपको नहीं लगाना है। ठीक है, और बात करेंगे श्रुतलेख, तो श्रुतलेख आपका नहीं होता है। ठीक है, सुनकर लिखना होता है श्रुतलेख, ये बता दूं आपको। क्या है? श्रुतलेख होता है जब कोई शिक्षक एक बोलता है कक्षा में तो बच्चा क्या है सुनकर उस विषय वस्तु को लिखता है, वो हमारी श्रुतलेख कहलाती है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है और कोई दूसरा व्यक्ति उस बात को सुनकर लिखता है तो श्रुतलेख होता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, इसमें आपको लगाना है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ठीक है, तो प्रतिक्रिया व्यक्त करने की बात आए एक बच्चे को द्वारा और प्रश्न पूछने की बात आ जाए तो आगे भी आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। तो बिल्कुल ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो समझेंगे। ऑप्शन ए हमारा है केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, ऑप्शन बी हमारा है भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, ऑप्शन सी हमारा है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, ऑप्शन डी हमारा है केवल शिक्षण पद्धति है। तो बिल्कुल अगर आपने क्वेश्चन अभी पीछे देखा होगा, बिल्कुल जस्ट अभी जो क्वेश्चन आया है तो आपको ये आंसर इसका बताने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। क्या है? भाषा सीखने सिखाने का तथा आकलन करने का तरीका है। ठीक है, तो बिल्कुल प्रश्न पूछने की बात आ जाए, प्रतिक्रिया व्यक्त करने की बात आ जाए,
परिचर्चा में भाग लेने की बात है तो मैंने बताया ये आपके पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक बच्चे के द्वारा ये कराए जा रहे हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है, बच्चे के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त करी जा रही है, यह परिचर्चा में भाग लिया जा रहा है, एक शिक्षक के साथ चर्चा करी जा रही है किसी भी विषय वस्तु पर, तो बिल्कुल आपके ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपका इससे रिलेटेड आपका ये पॉइंट है, तो बिल्कुल समझेंगे। केवल शिक्षण प्रति आप नहीं लगाएंगे, केवल साहित्यिक गतिविधियाँ बिल्कुल नहीं लगाएंगे, भाषा आकलन के तरीके मात्र नहीं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, ये बात याद रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, तो बिल्कुल बहुभाषा या बहुभाषिक कक्षा में आपका ये क्वेश्चन आता है, और मैंने आपको ये पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया है कि बहुभाषिक कक्षा क्या होती है। जब एक कक्षा में विभिन्न प्रकार की भाषाओं का क्या है प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्या है विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, वो बहुभाषिक कक्षा होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक शिक्षक को कह सकते हैं कठिनाई महसूस होती है, क्यों, क्योंकि एक कक्षा में मैंने आपको बताया है कि जब बच्चा विद्यालय आता है तो विभिन्न प्रकार की क्या है भाषा को विद्यालय लेकर आता है, मतलब कोई भी बच्चा है अपनी अपनी मातृभाषा को लेकर विद्यालय में आएगा, ठीक है। कोई बच्चा कहीं से आता है, कोई बच्चा कहीं से आता है, तो बिल्कुल विभिन्न प्रकार की मातृभाषाओं को लेकर स्कूल में आता है, अपने विद्यालय में आता है, तो एक शिक्षक को उन चीज़ों को उसके द्वारा जो प्रतिक्रिया व्यक्त करी जाती है उस भाषा में, तो उसे समझने में या समझाने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। इससे रिलेटेड अगर कहीं भी पॉइंट आ जाता है तो बिल्कुल आप बताएंगे बहुभाषिक कक्षा क्या होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बात करेंगे, देखिए ऑप्शन की, बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा है, बच्चों की मातृभाषा को समुचित समान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा है, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा है, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा, तो कुछ देखकर ही आपको पता चल रहा होगा, तो क्या है हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्या है इसमें, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान, ठीक है। तो बच्चे की भाषा के सम्मान की बात आए कहीं आपका ऑप्शन सही होता है, और स्थान देने की बात आ जाए तो वो भी आपका ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो इसमें जो टैग वर्ड हैं वो आपको बताता हूँ, जो आपको कहीं भी देखने को मिल जाएंगे, तो आपका ऑप्शन सही होता है, ठीक है। जहाँ पर बच्चे की मातृभाषा को क्या है सम्मान देने की बात है, बच्चे को सम्मान देने की बात आ जाए, ठीक है, बच्चे की भाषा को स्थान देने की बात आ जाए, ठीक है, किसी प्रकार का भेदभाव ना करने की बात आ जाए, या मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, उसमें मातृभाषा को सम्मान मिलना चाहिए बच्चे की, और क्या है उसे विद्यालय में उसका क्या है स्थान देना चाहिए, और इसकी आपका तीसरा पॉइंट इसमें मिल जाता है आपको कि मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, ठीक है, कि जो उसकी द्वितीय भाषा है या कोई अन्य भाषा है उससे भी उसको परिचित कराना चाहिए, जो कि भविष्य में या कहीं भी बच्चा जाता है तो उसको क्या है उस भाषा में क्या है कोई भी कठिनाई ना हो, ठीक है। जो आपकी दूसरी जो मानक भाषा है, बिल्कुल प्राथमिक भाषा आपकी मातृभाषा है, दूसरी आपके मानक भाषा होती है, ठीक है, कोई भी आपकी दूसरी भाषा हो सकती है, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। देखिए बात करते हैं, देखिए पॉइंट की कि बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, बिल्कुल गलत है आपका ये, ठीक है। बात करेंगे चौथे ऑप्शन की, बच्चे की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके मानक भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए, जो कि उसके भविष्य में क्या है एक लाभदायक कह सकते हैं, या फिर आने वाले भविष्य के लिए क्या है एक फ़ायदेमंद साबित होने वाली, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो है एक समाज में रहता है तो उसे विभिन्न प्रकार की भाषाओं से क्या है एक तरह से कह सकते हैं सामंजस्य बैठाना पड़ता है, समझनी पड़ती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मानक भाषा भी उसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन प्राथमिकता किसको देनी है, मातृभाषा को देनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे, भाषा के व्याकरण की समझ को, तो ऑप्शन ए हमारा है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा है केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा है संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो बिल्कुल बताएंगे, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन क्या है डी सही हुआ, क्या है संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। भाषा के व्याकरण की बात आ रही है तो बिल्कुल समझेंगे क्या है संदर्भ परक, ठीक है, उसके बारे में क्या है प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, मतलब एक व्याकरण के बारे में प्रश्न हैं उनके द्वारा क्या है आंकना चाहिए, ठीक है।
तो बिल्कुल देखिए इसमें बात करें निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, तो ये आपका नहीं है। लघुत्तर प्रश्नों, तो कहीं भी ऐसे प्रश्नों की बात आ जाए जो आपका इससे संबंध नहीं है तो आपको नहीं लगाना है। क्या है, संदर्भ परक, मतलब उससे संबंधित, ठीक है, उसके बारे में कोई भी, अगर यहाँ पर व्याकरण की भी बात आ रही है, अगर कोई भी, अगर आपको अन्य भाषा की बात आ जाएगी तो उसके बारे में अगर यहाँ किसी भी पॉइंट में बात आ रही होगी, जैसे यहाँ पर संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, तो आपका बिल्कुल ये पॉइंट सही है, ठीक है। कहीं भी इससे संबंधित अगर कोई भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो आप ये ही आंसर लगाएंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, तो बिल्कुल बताएंगे भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए हमारा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ऑप्शन बी हमारा है भाषा सीखते समय त्रुटियों बिल्कुल न करना। ऑप्शन सी हमारा है भाषा की बारीकी और क्या है आपका सौंदर्य बोध को ही सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी हमारा है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो बिल्कुल बताएंगे, देखिए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्या है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। देखिए यहाँ पर समझने की बात आ रही है, ठीक है, समझने की क्षमता को प्रोत्साहित, देखिए बच्चे की प्रोत्साहित की भी बात कहीं कहीं आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन सही होते हैं। बारीकी और क्या संदर्भ बोध की बात आ रही, तो मैंने आपको अभी पीछे ही बताया था, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही होगा। बात करेंगे अगले देखिए और ऑप्शनों की कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के एक शिक्षण में क्या है, विभिन्न प्रकार के अनुभव को वहाँ पर देखने को मिल जाता है। त्रुटियाँ बिल्कुल ना करना बिल्कुल गलत है, ठीक है, बच्चा जब सीख रहा है तो त्रुटियाँ भी करेगा। और चौथे ऑप्शन की बात करेंगे भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, तो बिल्कुल नेगेटिव है। जहाँ पर व्याकरण सीखने पर बल देने की बात आए, व्याकरण के नियम सिखाने की बात आए, बिल्कुल आपका ऑप्शन गलत होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी आपको समझाए हैं तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या है दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और क्या है वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देंगे, ठीक है। तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिलता रहे, ठीक है। तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।